फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चे को सफेद बाल आ गया, बाप रे, अभी मेरे बच्चे को ग्रेइंग हो जाएगा, सारे बाल सफेद हो जाएंगे। श्रेया, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आता है, किसकी वजह से आ गया। और घर वाले बोलते हैं इतना जल्दी ग्रे हेयर आ गया, मतलब शायद कुछ प्रॉब्लम है, आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। थोड़ी सांस तो ले लो यार बीच में। मैं हूँ आप लोगों के लिए आपकी मदरहुड जर्नी की पार्टनर श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। चलिए, बच्चों के ग्रे हेयर के पीछे का साइंस जानता है, किसकी वजह से ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, आपको कहाँ पे डॉक्टर को जाके दिखाने की ज़रूरत है और कहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे अलग अलग कलर के बालों के साथ जन्म लेता है। कुछ बच्चे बाय बर्थ ब्राउन हेयर, कुछ बच्चे बाय बर्थ ब्लैक हेयर, कुछ कर्ली हेयर, कुछ वेवी हेयर और कुछ एकदम पतले बाल। मतलब इनफैक्ट इतने कम बाल होते हैं सिर पे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो टकलू ही पैदा हुआ है। ये सब नॉर्मल है। सो ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है आप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ कितने बालों के साथ पैदा हुए थे। नहीं श्रेया, मुझे तो बहुत बाल थे, तेरे पति पे गया है। श्रेया, मेरे पति को भी बहुत बाल थे, दादा दादी पे गया है। सो जेनेटिक्स में 7 जनरेशंस का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। सो बाल कैसे है उसके ऊपर जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। सेकेंड, हम लोग बच्चों के बालों को बहुत गौर से और अच्छे से देखते हैं। इतने ही तो होते हैं देखने के लिए। सो ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त मम्मा बालों में देखती है, कभी बच्चे को नहलाते हैं तभी बालों में देखा जाता है। सो ये जब भी हम लोग बच्चों के बालों में देखते हैं तभी आपको ये ऑब्जर्व होगा, श्रेया एक सफ़ेद बाल, देयर इज 1 ग्रे हेयर, तो उसका क्या करना चाहिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, उसका रीज़न हो सकता है जेनेटिक्स। आप या आपके पति को जब ही आप पैदा हुए थे तभी प्रॉब्ली एक सफ़ेद बाल था। सो इसको हम लोग अर्ली ग्रेइंग नहीं बोलते। मतलब एक सफ़ेद बाल का मतलब ये नहीं है कि अभी मेरे बच्चे के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, मेरे बच्चे के सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मेरे बच्चे को बहुत जल्दी वाइट बालों को फेस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बाल स्प्रेड नहीं होने वाला। तो ये जेनेटिक हो सकता है। बट एक दूसरा भी चीज़ है, शायद उसको प्लग करके निकालना है क्या? नहीं निकालो, उधर ही रहने दो जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं श्रेया, मैंने तो तोड़ के निकाल दिया, अभी वो बाकी सारे बालों को सफ़ेद करेगा क्या? नहीं करेगा, उसका भी टेंशन मत लेना, बट वो एक बाल रहने दो, कोई टेंशन नहीं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को ऑब्जर्व होता है कि श्रेया पहले एक बाल था, अभी 2 हो गए, अभी 3 हो गए, अभी 5 हो गए, तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर आपको आपके डॉक्टर को जाके बताना है जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि बच्चे का ग्रेइंग बढ़ रहा है। सो दैट यू शुड डू। श्रेया, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? चलिए बताते हैं आपको, दोनों चीज़ों के कॉजेज़ बताते हैं, एक सफ़ेद बाल या थोड़े ज़्यादा आने वाले सफ़ेद बाल। पहला रीज़न मैंने आप लोग को बता दिया, जेनेटिक्स। श्रेया, सिर्फ रीज़न मत बताया, रेमेडीज़ भी बताऊंगी ना, अभी वीडियो करने के लिए बैठी हूँ तो पूरा ही समझाऊंगी। सो पहला कॉज हो गया जेनेटिक्स। अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी को अर्ली ग्रेइंग या बचपन में एक आधा सफ़ेद बाल था तो बच्चे में आ सकता है। अगर पेरेंट्स को अर्ली ग्रेइंग है तो आपके भी बच्चे को 14, 15, 16, 17 साल में अर्ली ग्रेइंग हो सकता है। दूसरा रीज़न, स्ट्रेस। बच्चे को स्ट्रेस होता है, बच्चों को एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। अगर बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मम्मा कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है और बच्चे ने कुछ भी किया तो वो पैनिक हो रही है, एंग्शियस हो रही है, तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। सो अगर आप एक ग्रे हेयर देखते हो तो उसका कोई रोल नहीं है, बट अगर बहुत सारे ग्रे हेयर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं एंग्जाइटी फेस कर रहा है। तीसरा, थायराइड फंक्शनिंग। अगर आपको कहीं पे लगता है कि एक बाल है तो नॉर्मल है, उसको कुछ मत करो, बट अगर एक से ज़्यादा बाल बढ़ रहा है तो वो बच्चे के थायराइड फंक्शनिंग में कोई अब्रप्शन या डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को दिखा के थायराइड का टेस्टिंग कर लेना चाहिए ताकि आप क्लियर हो जाओ कि कुछ इशू है या कुछ इशू नहीं है। चौथा, वर्टिलिगो या कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। आपको डराने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई हूँ, बट कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सफ़ेद बाल आना ये कॉमन माना गया है। सो अगर आपके बच्चे में बाकी कोई सिम्टम नहीं है, अर्ली सिम्टम नहीं है, बट बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहा है, तो ये चीज़ आप लोग घर पे निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जाके आपके डॉक्टर को दिखा के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, आपके बच्चे का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। शायद मदर से रिलेटेड है 100%। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो मम्मा ने प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशन लिया था उससे को रिलेटेड है। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी पैदा हो चुका है और उसके बाद अगर ये हो रहा है
तो वो ब्रेस्ट मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसकी डेफिशिएंसी है। और अगर बच्चा 6 महीने प्लस है तो बच्चे के खाने पीने में ये न्यूट्रिएंट्स बच्चे को नहीं मिल रहे। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? आयरन, जिंक, B12 और उसके साथ फॉलिक एसिड। सो इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं, बट आपको समझने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मानी जाती है। सो वाइटामिन्स, मिनरल्स जो हम लोग समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आप आपके बच्चे को दाल चावल एवरीडे दे रहे हो या खिचड़ी एवरीडे दे रहे हो। ट्रस्ट में ऑल ऑफ यू, खिचड़ी में बच्चे को प्रोटीन तो मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, जिंक थोड़ा सा मिलेगा, बट आयरन, फॉलिक एसिड, B12 ये कहाँ पे मिल रहा है? तो एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड खाना अगर बच्चे को नहीं मिलता है तो अर्ली ग्रेइंग और उसके जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो बढ़ते जाना, ये बहुत कॉमनली देखा गया है। भगवान श्रेया, इतना सब सोचना है। हाँ, अभी सबसे पहली बात बैठ के ये सोचो, एक बाल है कि ज़्यादा बाल है? एक ही बाल है, कोई टेंशन की बात नहीं, टॉपिक को साइड में रख दो। शाह उस बाल को ट्रीट करना है क्या? नहीं। निकालना है क्या? नहीं। शैम्पू चेंज करना है क्या? नहीं। कुछ और चेंज करना है क्या? नहीं। रेस्ट करने दो, कोई टेंशन नहीं, बट ऑब्जर्व करते रहो। बढ़ रहा है श्रेया, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रेया कोई रेमेडीज़ बता सकती है? यस, रेमेडी नंबर 1, केमिकल्स दैट यू यूज़। सो अगर हार्श केमिकल्स बच्चे के सिर पे या स्काल्प पे कॉन्स्टेंटली यूज़ होता है, उसकी वजह से ग्रेइंग होना बहुत कॉमन है। सिर्फ बच्चों के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए? ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, जिस ब्रांड के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो वो राइट ब्रांड है आपके लिए। अगर आप कोई वीडियो देखते हुए माधुजा या श्रेया के ऊपर बहुत ट्रस्ट हो रहा है, आप माधुजा के होममेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। माधुजा बेबी नरिशिंग हेयर ऑयल, माधुजा बेबी शैम्पू, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द मसाज। सो आप यूट्यूब पे अगर डालोगे बेबी स्काल्प माधुजा तो आपको मसाज का भी वीडियो मिलेगा। बच्चे के स्काल्प के ऊपर बेबी ऑयल लेके ऐसे रिवर्स मसाज किया जाता है एवरी डे। इससे बच्चे का स्काल्प का हेल्थ इंप्रूव होगा, ड्राइनेस नहीं रहेगा, जो नए बाल आएंगे वो बहुत अच्छे से आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हमारे पास लिटरली पेरेंट्स के फ़ोटो है कि शायद स्टार्टिंग में बच्चे के बाल कैसे थे और ये ऑयल और शैम्पू यूज़ करने के बाद बच्चों के बालों का हेल्थ कितना अच्छा हो गया। सो दैट्स सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, चेक आयरन, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन D ये ज़रूरी है। ये अगर आप लोग नहीं चेक करते हो तो आपको तो हेयर लॉस होगा ही, बच्चे के भी हेयर में आपको ग्रेइंग दिखाई दे सकता है। सो प्लीज़ चेक कि आप लोग क्या खा रहे हो। अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, B12 ये सभी चीज़ें बच्चों के डाइट में, बच्चे के पेट में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग मिस नहीं कर सकते। हाइट बढ़ा क्या, वजन बढ़ा क्या, बच्चा सोया क्या, डाइपर पहना क्या, पॉटी किया क्या, नो। एक स्पेसिफिक उम्र के बाद ये सभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मम्मा सेटल हो गई, 40 दिन हो गए, प्रॉब्ली आप इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ब्रॉडली फोकस कर सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए यूज़ करो, सॉफ्ट जेंटल वाले प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए यूज़ करो। जैसे मैंने आप लोग माधुजा के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, प्लीज़ चेक करो अगर आपको होममेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो आपके बच्चे के लिए यूज़ करो। सेकेंड, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि श्रेया ग्रेइंग से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, उसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है, आपका ग्रेइंग चालू हो जाएगा अगर आप बच्चे के बालों को देख देख के स्ट्रेस लोगे तो। सो ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, वैसे भी आपका स्ट्रेस लेके बच्चों के बालों का ग्रेइंग कम नहीं होने वाला, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये था वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के सिर में एक सफ़ेद बाल या ग्रेइंग ऑफ हेयर, उसके पीछे वजह क्या है, उसके लिए सोल्यूशंस क्या क्या है। श्रेया और कोई सोल्यूशंस है जो अपार्ट फ्रॉम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हम लोग को यूज़ करना चाहिए? जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला डेफिशिएंसीज चेक करो, थायराइड या कोई अंडरलाइन डिसऑर्डर अगर है तो वो आप डॉक्टर को दिखा के उसको भी चेक करके ले सकते हो। बट प्लीज़ रिलेटिव्स के कमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। अल्टीमेटली बच्चे के साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो आप ही को मैनेज करनी है। एंग्जाइटी या स्ट्रेस अगर आपको लगता है तो बच्चे के साइड का एनवायरनमेंट क्लीन रखो, हैप्पी रखो। जितना अच्छा एनवायरनमेंट रखोगे उतना बच्चे का हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट, पीस ऑफ माइंड और हेयर सब कुछ अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके मदरहुड के जर्नी में आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई एम योर मदरहुड पार्टनर श्रेया शाह। डू गेट इन टच विथ अस ऑन www.myduja.com। प्रोडक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे श्रेया? अरे myduja.com, उसमें शॉप सेक्शन, उसमें प्रोडक्ट्स, उसमें कैटेगरी,
कैटेगरी में जाओगे तो आपको यही नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।